हेलो एवरीवन, लाइफ लाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर का ये हमारा चौथा लेक्चर है और ये हमारा पूरा पाठ्यक्रम एनसीईआरटी पर आधारित है। इस वीडियो लेक्चर में हम एकक कोशिका क्या होती है और एकक कोशिका कितने प्रकार की होती है, एकक कोशिका में कणों की संख्या क्या होती है, एकक कोशिका के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहली हेडिंग हमने लिया है एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। तो पहले तो हमें समझना चाहिए एकक कोशिका होता क्या है। पिछले वीडियो लेक्चर में जैसे कि हमने बताया था, जो आपका एक रूम है, कमरा है जिसमें कि आप बैठकर पढ़ रहे हैं, वो एक प्रकार की एकक कोशिका है। वो एक प्रकार की क्या है? एकक कोशिका। याद कीजिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जिक्र किया था कि जिन कोशिकाओं से मिलकर किसी भी क्रिस्टल का निर्माण हो, जैसे सपोज कीजिए आपका पूरा घर है, कमरों से मिलकर बना है, तो आपका कमरा क्या हो गया? एकक कोशिका हो गई। तो एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या मतलब कितने परमाणु होते हैं या कितने अणु होते हैं या कितने आयन होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम समझते हैं एकक कोशिका में फर्स्ट पॉइंट इसमें है 8 कोने होते हैं। एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8 कोने। तो हमें समझना है कि एकक कोशिका हुई क्या और 8 कोने आए कहाँ से। आप अपना कमरा लीजिए, कमरे में देखिए, आप मान लीजिए ये हमारा कमरा है एक, ये इधर से एक कमरा हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सपोज कीजिए हमारा कमरा हो गया। तो अब हम कमरे में टोटल कॉर्नर देखें तो कितने हो गए? 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 और 1 8। आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। आप नीचे फर्श पर देखिए 3 कॉर्नर होंगे, आपके सामने 2 और आपके पीछे 2, और इसी प्रकार ऊपर देखेंगे तो 2 कॉर्नर आपके सामने की ओर और आपके पीछे की ओर। टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 8। तो वही कह रहा है एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8 कोने। नेक्स्ट पॉइंट है एकक कोशिका में फलक 6 होते हैं। फलक मतलब दीवार, फलक मतलब दीवार। तो पहले हमें समझना है कि फलक होता क्या है। जो दीवार, आप देखिए, आप अगर बैठे हैं पूरब की ओर मुँह करके, मान लीजिए आप बैठे हैं पूरब की ओर मुँह करके किसी कमरे में, तो जो आपके सामने की दीवार है वो एक फलक हो गई, आपके पीछे की दीवार दूसरी फलक, आपके दाएं की दीवार तीसरी फलक, आपके बाएं की दीवार चौथी फलक, और आपके ऊपर जो छत है वो 5वीं फलक, और आपके नीचे पैर के पास जो फर्श है वो भी एक प्रकार की दीवार हो गई, एक फलक है। तो टोटल कितने फलक हो गए? टोटल हमारे 6 फलक हो गए। वही कह रहा है एकक कोशिका में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो एकक कोशिका में प्रत्येक कोने 8 कोनों के साथ जुड़े हुए होते हैं। हम अपना कमरा लेते हैं, जैसे देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये जो हमारा फिगर बना हुआ है, फिगर में देखिए टोटल बीच में जो ये पॉइंट है ये कितने से जुड़ा हुआ है। आप देखिए, एक कमरा ये जुड़ा हुआ है, एक कमरा ये जुड़ा हुआ है, 2 कमरा हो गया, एक ये 3 कमरा और एक ये 4 कमरा, चारों के कॉर्नर जुड़ा हुआ है। फिर नीचे का एक कमरा ले लेते हैं 5, फिर ये सामने का 6, फिर ये इधर सामने का 7 और इधर पीछे की ओर अंदर की ओर 8। टोटल कितने कमरे जुड़े हैं? 8। तो इसका मतलब एकक कोशिका का एक कोना अधिकतम 8 कोनों के साथ जुड़ सकता है। ये जानकारी चीज़ें बिना इसको जाने आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकेंगे कि कैसे हम अवयवी कणों को निकालेंगे। तो क्लियर हो गया? तो एकक कोशिका में टोटल कितने कोने हुए? 8 कोने हो गए। कितने फलक हो गए? 6 फलक हो गए। और एक कोने अधिकतम कितने कोनों से जुड़े हुए होते हैं? तो अधिकतम 8 कोनों के साथ जुड़े हुए होते हैं। फिर और आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एकक कोशिका के प्रत्येक फलक 2 कोशिकाओं में सहभाजित होते हैं। जैसे आपका कमरा है, कमरे की आपकी दीवार है, दीवार अधिकतम कितने कमरों से जुड़ सकती है? एक उसके बगल में, और तो किसी कमरे से नहीं जुड़ सकती। आप देखिए, सपोज कि जैसे ये एक कमरा है और ये भी एक कमरा है, जो बीच की दीवार है वो फलक है। तो कई
कोशिकाओं से जुड़ा है, कितने कमरों से जुड़ा है, 2 कमरों से। तो वही कह रहे हैं एकक कोशिका का प्रत्येक फलक 2 कोशिकाओं के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब कि अगर एक ये जो परमाणु है अगर इसको बांटा जाए तो आधा इसका हो जाएगा, आधा इसका। उसी प्रकार से ऊपर का जो कोने की बात किया था, एक कोने में ये जो परमाणु है अगर इसको बांटा जाएगा तो टोटल कितने कमरे हैं, 8 कमरे हैं। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल अगर बात की जाए डिवाइडेशन की तो 1/8 हो जाएगा। क्लियर। और इधर यहाँ फलक की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 1/2, क्योंकि आधा आधा हो रहा है। अब भिन्न भिन्न प्रकार की एकक कोशिकाओं में अवयवी कणों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पहले तो हमें पता करना है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और अलग अलग प्रकार की एकक कोशिकाओं में जो अवयवी कणों की संख्या है वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है। नीचे डिटेल में दिया हुआ है, तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्या है हमारा, आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। आद्य घनीय एकक कोशिका याद कीजिए, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में जो डिफिनीशन था, डिफिनीशन क्या था, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण प्रत्येक कोने पर स्थित होते हैं। अब देखिए ये एकक कोशिका प्रत्येक कोने पर स्थित है कि नहीं, टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8 कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 कॉर्नर हैं। तो 8 कोनों पर दिख रहे हैं, तो यही क्या हो गई, आद्य घनीय एकक कोशिका। इसमें अवयवी कणों को देखना है। आप वैसे सिंपल 3D में देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा, और अगर इसको कट करके देखें तो देखिए हर एक कट गया कि नहीं। एक कॉर्नर कितने पार्ट में होता है, अभी हमने ऊपर बताया 8 पार्ट में, 1/8 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आद्य घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण प्रत्येक कोने पर स्थित, हमने बताया अभी जस्ट पहले कि हर एक कोने पर उपस्थित होते हैं। यहाँ फिगर में भी आप देख लीजिए हर एक कोने पर उपस्थित हैं। इसमें स्पष्ट दिख रहा है, इन सब में उतना साफ नहीं दिख रहा है। और चूंकि 8 कोना, एक कोना 8 कोनों से जुड़ा होता है, इसलिए भी अवयवी कण कितने भाग में विभाजित हो जाएगा, 8 भाग में। भाई एक कोना अगर 8 भाग में, घर में 8 भाई हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा या कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो कितने पार्ट में डिवाइड होगी, बेशक 8 पार्ट में डिवाइड होगी। तो एक कोना 8 कोनों से अगर जुड़ा हुआ है तो अवयवी कण कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 8 पार्ट में। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, जब 8 पार्ट में डिवाइड होगा तो बेशक एक के हिस्से में 1/8 ही आएगा। तो अर्थात एक कोने से प्राप्त अवयवी कणों की संख्या कितनी हो गई, 1/8। और सरल घनीय या आद्य घनीय एकक कोशिका में टोटल कितने कोने होते हैं, बेशक 8 कोने होते हैं। तो 8 कोने से प्राप्त अवयवी कण 1/8 गुणे 8 बराबर कितना, 1। तो कुल अवयवी कण कितने आ गए, 1 आ गए। आप ऐसे भी समझिए, एक आद्य एकक कोशिका है, मान लीजिए हर एक पर क्या है, एक एक परमाणु है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, फिर यहाँ यहाँ, ऐसे 8 कोनों पर उपस्थित है। अब एक कोने से 1/8 आ रहा है, ठीक। तो टोटल यहाँ से भी 1/8 आ जाएगा, यहाँ से भी 1/8, ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो टोटल कितने आ गए, 1 आया कि नहीं आया, टोटल देखिए यहाँ से 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से अगर बात करें कि 8 कोनों से जो अवयवी कण प्राप्त होंगे वो टोटल कितने प्राप्त होंगे, 1। अर्थात आद्य घनीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा कि आद्य घनीय एकक कोशिका में अगर अवयवी कण कहें तो कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, नाम देखिए, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका, BCC, बॉडी सेंटर्ड। तो आप अंतः केंद्रित घनीय, वह एकक कोशिका जिसमें परमाणु प्रत्येक कोनों के साथ साथ क्रिस्टल के मध्य में होता है, एकक कोशिका के मध्य में होता है, वह क्या कहलाता है, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अब देखिए ये एकक कोशिका प्रत्येक कोने पर है, यहाँ 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 यहाँ, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, इतने हो गए। इसके साथ साथ इसके बीच में ये वाला देख रहे हैं, ये यहाँ भी कॉर्नर में है, ये बीच वाला है। बीच वाला हमने बताया था 2 डायगोनल को अगर क्रॉस से आप काटते हैं, जैसे एक इसे काटा और एक इसे काटा, तो ये जो बीच में जहाँ पर कटा वही उसका क्या हो गया, मिडिल हो गया। तो ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ एकक कोशिका के मध्य में भी उपस्थित होता है, मध्य में ये वाला है, वही क्या कहलाता है आपका
अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। देखिए नीचे लिखा भी हमने कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में पर अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ उसके मध्य में, उसके मतलब एकक कोष्ठिका के मध्य में भी उपस्थित होता है। अब देखिए इसमें कैसे निकालेगा, एक कोने से प्राप्त अवयवी कण बेशक 1/8 क्योंकि 8 भाग होता है, एक कोना 8 कोनों जुड़ा होता है, टोटल कितने कोने होते हैं 8 कोने होते हैं, तो 8 कोनों से प्राप्त अवयवी कण 1/8 गुणे 8 बराबर 1। अब जो कोष्ठिका के बीच में, ध्यान दीजिएगा, जो कोष्ठिका के बीच में पूरा इसी का है या किसी और का है, भाई जो कमरा है, कमरे के अगर बीच में कोई परमाणु है वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं करेगा, वो जो भी होगा पूरा का पूरा उसी कमरे का होगा, उसी क्रिस्टल का होगा, उसी एकक कोष्ठिका का होगा। तो ये 1/8 से टोटल कितने हो गए, 1 हो गया। और जो केंद्र में उपस्थित परमाणु, देखिए एकक कोशिका केंद्र में उपस्थित परमाणु का योगदान कितना, 1, ये अपना पूरा का पूरा है। इस प्रकार अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या कितनी, एक इधर से आया, एक इधर से आया, 1 + 1 बराबर कितने हो गए, 2 हो गए। क्लियर हुआ। तो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब अगली हेडिंग की ओर चलते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसको देखते हैं और समझते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है। ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें परमाणु प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में उपस्थित होता है। हर एक कोने, देखिए ये क्रिस्टल बना हुआ है, एक कोना 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 कोने हो गए। 8 कोनों के साथ प्रत्येक फलक, कितने फलक होते हैं एकक कोष्ठिका में, 6। दीवारों को बात कीजिए, फलक मीन्स दीवार, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे और पीछे, टोटल 6 दीवारें। तो दीवारों के भी फलक दीवारों पर भी हो और कोनों पर भी हो, वो क्या कहलाएगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या FCC। तो इसमें देखते हैं, तो आप देखिए फलक पर जो होगा वो 2 पार्ट में होगी, क्योंकि फलक 2 पार्ट में डिवाइड होता है। अभी ऊपर हमने जिक्र किया, कोई भी दीवार है, दीवार 2 कमरों में डिवाइड होगी, तो आधा एक कमरे का होगा, आधा दूसरे कमरे का। और जो कॉर्नर वाला है वो कितना हो जाएगा, 1/8। तो आइए इसका भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए पहले हमने डिफिनीशन फिर से लिख लिया है। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण प्रत्येक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के मध्य में भी उपस्थित होता है। क्लियर। तो हर एक कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के बीच में भी उपस्थित हुआ। तो अब देखिए एक कोने से प्राप्त अवयवी कण कितना है, 1/8। भाई एक कोने से कितना मिलता है, 1/8, क्योंकि एक कोना 8 कोनों में डिवाइड होता है। और 8 कोनों से प्राप्त अवयवी कण कितना हो जाएगा, 1/8 गुणे 8 बराबर 1। और एक फलक से, देखिए यहाँ लिखा, हमने मेंशन कर दिया, चूंकि एक फलक 2 कोष्ठकों में विभाजित होता है, इसका मतलब आधा हो जाएगा। अतः एक फलक से प्राप्त अवयवी कण कितना, आधा। अब एकक कोष्ठक में कितने टोटल फलक होते हैं, अरे भाई कमरे में टोटल कितनी दीवारें, 6 दीवारें, तो 6 फलक हो गए। तो 6 फलक से प्राप्त अवयवी कणों की संख्या 1/2 गुणे 6 बराबर 3। टोटल कितने हो गए, एक अभी ऊपर प्राप्त हुआ और 3 नीचे। अतः फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में कुल अवयवी कण कितने हो जाएंगे, 1 + 3 = 4। क्लियर। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, और अगर नहीं क्लियर है तो फिर से आप वीडियो को ऊपर करके देखिए। अब इसके बाद हम पाठनिहित प्रश्नों को लेंगे, क्योंकि इसके आगे पाठनिहित प्रश्न है। NCERT के पाठ्यक्रम अगर हम देखते हैं तो पाठनिहित प्रश्न में 1.10 मीन्स इस चैप्टर के पाठनिहित प्रश्न का ये 10वां प्रश्न होगा हमारा। जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं। तो याद कीजिए हमने इसका थ्योरी में भी जिक्र किया था, पर फिर से आ गया तो फिर से हम डिफिनीशन देखेंगे। जालक बिंदु किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अर्थात परमाणु, अणु अथवा आयन को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई भी क्रिस्टल है, क्रिस्टल जिससे मिलकर बना है वही उसका क्या है, अवयवी कण। और किससे मिलकर बना हो सकता है, या तो परमाणु, या तो अणु, या तो आयन, उससे ही वही क्या कहलाता है, हमारा जालक बिंदु। अगला क्वेश्चन, एकक कोशिकाओं को अवलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। याद कीजिए थ्योरी में हमने इसके बारे में डिटेल में बताया था, फिर से बता दे रहे हैं। एकक कोशिकाओं को अवलक्षणित करने वाले पैरामीटर निम्नलिखित हैं। उसके तीनों किनारों होते हैं जिसको ABC होते हैं, लंबवत भी हो सकते हैं और नहीं भी। याद कीजिए कुछ ऐसे था। अभी पहले इसको समझ लेते हैं। एकक कोशिका की कोरों के मध्य कोण अल्फा, बीटा और गामा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे, कुछ आइए समझ लेते हैं हल्का सा बना करके। ये सपोज नहीं, ये गड़बड़ है, फिर से बनाते हैं। ये सपोज कीजिए हमारा बन गया एकक कोष्ठिका, ठीक। ये
अब ये जब एकक कोशिका बन गया, इस वाले कॉर्नर को देखिए यहाँ पर, इस वाले कॉर्नर को, रुकिए हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा आपको क्लियर रहेगा। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। इससे ए मान लेते हैं, और ये वाला कोर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये वाला कोर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर से कलर को हम चेंज करते हैं, ब्लू लेते हैं। ए के सामने का जो कोण होता है वो अल्फ़ा होता है, बी के सामने का जो कोण होता है वो बीटा होता है, और सी के सामने का जो कोण होता है वो गामा होता है। यही क्या है, पैरामीटर है। क्लियर हुआ? फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में विभेद कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला क्या है, खटकोणी और एकंताक्ष एकक कोशिका, दूसरा है फलक केंद्रित और अंत केंद्रित एकक कोशिका। पहला वाला हम लेंगे। पैरामीटर से हम डिसाइड करते हैं क्या क्या चेंजेस है। खटकोणी एकक कोशिका में क्या होता है, ए बराबर बी डज नॉट इक्वल टू सी, और एल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पूरा एकदम ग्राफ सा पूरा लिख रखा है, पूरा उसको देखे हैं हमने, उसके बारे में डिटेल में जिक्र भी किया है। और एकंताक्ष एकक कोशिका में क्या होता है, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 एंड बीटा डज नॉट इक्वल टू 90। ये डिफरेंसेस होते हैं, ये पैरामीटर के द्वारा पता चलता है। और फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात करें तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवकण एकक कोशिका कोने के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, फलक केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। अभी ऊपर भी हमने जिसके बारे में जिक्र किया, पिछले वीडियो लेक्चर में भी जिक्र है। और अंत केंद्रित एकक कोशिका की बात करें तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण एकक कोशिका के प्रत्येक कोने के साथ साथ किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, वो क्या कहलाएगा, अंत केंद्रित एकक कोशिका। डिफिनीशन है, हम लोग पुराने वीडियो लेक्चर में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो स्पष्ट कीजिए कि एक घनी एकक कोशिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोशिका से सभाजित होता है। तो कोना कितने से होता है, याद कीजिए, कोना टोटल 8 कोनों में 8 एकक कोशिकाओं के कोनों में से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए कितना डिवाइड होगा, 8, 1/8। एकक कोशिका उपस्थित कोने 8 अन्य कोशिकाओं के साथ साझेदारी होता है, 8 अन्य कोशिकाओं के साथ होगा तो कितना भाग हो जाएगा, 8, अर्थात परमाणु का 1/8 सन्निकट कोशिका से सभाजित होता है। क्लियर? फिर केंद्र पर जो होगा वो तो उसका पूरा ही होगा, अभी हमने ऊपर जिक्र किया था। और जब परमाणु एकक कोशिका केंद्र पर उपस्थित होता है तो वह अपने पास की एकक कोशिकाओं के साथ साझेदारी नहीं करता है, और एकक कोशिकाओं के साथ साझेदारी नहीं करेगा तो वह उसी का पूरा होगा। अर्थात परमाणु केवल उसी एकक कोशिका का होता है जिसमें कि वह उपस्थित होता है। इस प्रकार एक एकक कोशिका में एक परमाणु का योगदान होगा, जिस एकक कोशिका परमाणु होगा वही उसका पूरा योगदान होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा एकक कोशिका, उसके प्रकार, उसके पैरामीटर और उसमें परमाणुओं का योगदान। आप डिटेल से देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उस पर काफ़ी या अदर स्टेट बोर्ड हो, सब में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी कंपटीशन में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको ध्यान देना है। ये हमें ध्यान देना है कैसे कैलकुलेट करना है, कोई कॉर्नर कितने कॉर्नर से जुड़ा होता है, या कोई फेस है, फलक है, वो कितने एकक कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। इन सबको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही।